मीठे परमात्मा का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तो आत्मा बनने की, एक परमात्मा से बुद्धि का योग लगाने की, ध्यान और साक्षात्कार की आश नहीं रखने की, सत्यता की अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करने की, 20 नाखून के जोर से सेवा को बढ़ाने की, कांटों को फूल बनाने वाले बबुलनाथ परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम योगी जीवन निराकार परमात्मा की कल्याणकारी देन है जो अति श्रेष्ठ बन जाता है क्योंकि श्रेष्ठ परमात्मा की कल्याणकारी श्रीमत प्रमाण जिया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को दिव्य जन्म देकर मीठे परमात्मा उनके द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं और पवित्र भव योगी भव का वरदान देते हैं। जन्म होते ही ब्रह्मा की आत्मा गुप्त बड़ी माँ का रोल निभाते हैं और पवित्रता से प्यार भरी पालना का सबूत देते हैं। सदा खुश रहकर सभी को खुशियों के झूले में झुलाते हैं। सर्वगुणों को प्रैक्टिकल में धारण कर सर्वगुण मूर्त बन गुणवत्ता से भरपूर व्यवहार कर गुणवान बनाने का सहयोग देते हैं। ज्ञान रत्नों को धारण कर उनसे खेल कर ज्ञान मूर्त बन सभी को मास्टर ज्ञान का सागर बनाते हैं। हर परिस्थिति पेपर ऑपोजिशन में भी सुखी शांत संतुष्ट रहकर सुख शांति स्वरूप रहकर सभी को ऐसा ही बनने की स्नेह भरी लोरी देते हैं ताकि सब सहजता से जीवन में श्रेष्ठता धारण कर लें। ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा और गुप्त बड़ी माँ का पाठ बजाने वाले अलौकिक माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं तो निराकार परमात्मा समझ दे रहे हैं कि श्रेष्ठ जीवन के महत्व को स्मृति में रख खुशी खुशी सर्व गुणों को धारण कर उन्हें जीवन में यूज कर सर्व गुण मूर्त ज्ञान रत्नों से खेल ज्ञान मूर्त बन अर्थात ज्ञान की शक्ति को यूज कर सदा खुश रहकर परिस्थितियों को विघ्नों को परीक्षाओं में भी सदा संतुष्ट सदा सुख शांति स्वरूप बन विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ हीरो पाठ बजाने की समझ देकर हीरो पाठधारी बनने का वरदान दे रहे हैं। ऐसा बनने के लिए सदा संगम योगी श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ पालना की स्मृति में निरंतर रहने की विधि बता रहे हैं। मीठे मीठे परमात्मा, वरदान को फलीभूत करना हमारा कर्तव्य है। वरदान फलीभूत भी तब होता है जब हम वरदान को प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। बिंदु शब्द का महत्व अर्थात मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु, ड्रामा बिंदु अर्थात सब तरह के दैहिक विस्तार को बाह्य मुक्ता को फुल स्टॉप लगा देना, व्यर्थ के क्यों क्या को समाप्त कर देना, सत्य जानकर सत्य स्वरूप में स्थित होने के लिए जीरो बनना है अर्थात आत्मा बिंदु बन निराकार बिंदु बाप को याद करना है। देह का भान बीच में न हो ऐसा योगी बनने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। परमात्म शिक्षाओं को एक्यूरेसी से अमल में लाकर खुद को परफेक्ट बनाने वाली मातेश्वरी हम आत्माओं को भी समझ दे रही हैं कि अपने असली लक्ष्य बुद्धि में धारण करना जरूरी है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य के लिए जो लक्षण चाहिए उसे हम सब धारण कर सकेंगे। असली लक्ष्य की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए मातेश्वरी समझा रहे कि हमारा लक्ष्य है मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूँ, कर्मातीत हूँ, सर्व बंधनों से मुक्त हूँ, लेकिन खुद को आत्मा भूलने से कर्म बंधन में आ गए हैं। अब परमात्मा से समझ मिली है, फिर से वो याद आने से निरंतर परमात्मा की याद में रहने से अपने किए हुए पाप कर्मों को विनाश कर रहे हैं। ये लक्ष्य मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ का है जिसका मुझे सबूत देना है। मातेश्वरी सावधान कर रहे हैं कि अगर हम संगम युग में ही खुद को देवता समझकर लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो परमात्मा की शक्ति नहीं मिलेगी और न कभी हमारे विक्रम विनाश होंगे। ये बुद्धि में स्पष्ट रहे कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जीवन मुक्त देवी देवता मर्तबा पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से परमात्मा से ताकत मिलती है। पूरा योग परमात्मा से होगा तब सुख शांति पवित्रता की चाहना पूरी होगी। बाकी देवता का मर्तबा तो भविष्य की प्रारब्ध है। समझना है कि पुरुषार्थ अलग है और प्रारब्ध अलग है। हमें परमात्मा के साथ योग लगाकर पवित्र आत्मा बनना है, बाकी आत्मा को परमात्मा नहीं बनना है। परमात्म ज्ञान को ज्ञान अमृत कहो, ज्ञान अंजन कहो, ज्ञान वर्षा कहो, लेकिन इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि हरी भरी बन जाती है। तमो प्रधान मनुष्य सतगुणी मनुष्य बन जाते हैं। अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है। 5 विकारों की अग्नि में जल रहे मनुष्य ठंडे हो जाते हैं। भ्रष्ट बन गई बुद्धि में जब ज्ञान की धारणा होती है तो विकारों का बीज खत्म हो जाता है। ईश्वरीय मर्यादा सच्ची मर्यादा है जो हमें सिखाती है कि कैसे गृहस्थ में रहकर निर्विकारी प्रवृत्ति में रहना है, जैसे सतयुग में देवता रहते थे। रावण राज्य की उल्टी विकारी मर्यादा का पालन नहीं करना है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना, जिसके लिए मातेश्वरी समझा रहे हैं कि पहले ज्ञान तलवार से 5 विकारों के बीच देह अभिमान को खत्म करना है, तभी विकर्म भस्म हो सकेंगे।
शरीर में विराजमान शरीर को चलाने वाली निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की निराकारी मत मिलती है, इसलिए साकार के भान से ऊपर उठना है। निराकार परमात्मा की मत पर चलकर सिद्ध करना है कि वास्तव में सच्ची गीता परमात्मा ने सुनाई है। यादगार में जो गीता शास्त्र बनाया है वास्तव में वो निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। इस बात को सिद्ध कर सत्य को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि ड्रामा समाप्त होने से पहले झूठ का पर्दाफाश होता है। देवभान में खुद को भगवान गुरु कहने वालों के आसन डोलते हैं और सत्य प्रकाश की तरह प्रत्यक्ष होता है। सभी को मालूम चलता है कि निराकार परमात्मा की मत ही सर्वश्रेष्ठ मत है और उन्हें ही भगवान कहते हैं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, उनकी आत्मा ब्रह्मा बन निराकार परमात्मा से राजयोग सीखकर उत्तम पुरुषार्थ कर कृष्ण का मर्तबा लेते हैं। ब्रह्मा की आत्मा संगम युग में प्रजापिता बन भगवान के लिए रथ भी बनते हैं, उनसे ईश्वरीय पढ़ाई भी पढ़ते हैं, उनसे योग भी लगाते हैं, दैवी गुणों की धारणा भी करते हैं, सेवा पर भी निरंतर उपस्थित रहते हैं। स्व पुरुषार्थ का, दुआओं का, पुण्य का खाता जमा करते हैं। सन शोज फादर का कर्तव्य पूरा करने के लिए फरमान बरदार, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार बन सबूत देते हैं। बाप समान अवस्था में निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनकर कर्मातीत बन व्यक्त से अव्यक्त बनने का लक्ष्य पूरा कर फरिश्ता स्वरूप में पाठ बजा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ परमात्म श्रीमत पर चलकर उत्तम पुरुषार्थ कर ब्रह्मा की आत्मा श्री कृष्ण के मर्तबे की प्रालब्ध प्राप्त करते हैं। निराकार परमात्मा ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचते हैं। सत्य जो परमात्मा सुनाते हैं उसकी गहराई को अच्छी रीति समझकर औरों को परमात्मा की याद में रहकर बतानी है, तो बाबा कहते हैं सेवा में सफलता मिलेगी। भक्ति मार्ग में स्थूल आंखों से शरीरों को देखा, अनेकों को भगवान कहा, बिना उनकी बायोग्राफी जाने और इधर उधर अज्ञानता में भटकते रहे। देह भान में स्थूल आंखों से देह को देखेंगे तो भगवान को कभी भी जान नहीं सकेंगे। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है, मान सकती है और उन्हीं के श्रीमत प्रमाण चल सकती है। परमात्मा निराकार है, आत्मा देह भान में रहती है, इसलिए जब निराकार परमात्मा इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देते तो जीवात्मा परमात्मा को याद नहीं कर पाते हैं, परंतु निराकार परमात्मा पिता अपने निराकार बच्चों को निराकारी मत देकर निराकारी याद में ठहरने की समझ दे रहे हैं। स्वयं आत्माओं के पिता अपने सत्य का, अपने नाम, अपने रूप, अपने धाम और कर्तव्य का राज स्पष्ट कर बताते हैं। धर्म स्थापकों की आत्माएं भी परमात्मा के बच्चे हैं और बच्चे एक्यूरेट परिचय नहीं दे सकते हैं पिता का जब तक पिता से उन्हें समझ न मिले। एक्यूरेट समझ उन्हें ही मिलती है जो संगम युग में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर परमात्मा के बनते हैं और निभाते हैं। धर्म स्थापक की आत्माएं ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, इसलिए परमात्मा को पूरा जान नहीं पाते हैं, सिर्फ दृष्टि लेते हैं। दृष्टि से जितना जान पाते हैं उतना अपने समय पर आकर बता पाते हैं। यही वजह है कि दैहिक धर्म पर जाते हैं और फिर भगवान के नाम पर लड़ते रहते हैं। सत्य परमात्मा आकर बताते हैं कि कैसे कल पहले भी सच्ची गीता उन्होंने उच्चारी थी, राजयोग भी सिखाया था, स्वर्ग की स्थापना भी की थी। अभी फिर से सच्ची गीता मुरली सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कैसे राजापन शरीर रूपी राजधानी को श्रीमत प्रमाण एक परमात्मा से योग लगाकर चलाना है। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है परमात्मा, सृष्टि रूपी ड्रामा का पूरा सत्य जानते हैं, इसलिए उन्हें वृक्षपति कहते हैं। सत्युग की क्रिएशन करते हैं जब हम आत्माओं को शुद्ध जीवन से निकालकर ब्राह्मण बनाते हैं और देवता बनने की श्रेष्ठ मत देते हैं। स्पष्ट करते हैं परमात्मा की भगवान सिर्फ निराकार को कहते हैं, देवता तो सूक्ष्म वतन के संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलाते हैं। सत्युग की सृष्टि पर पाठ बजाने वाले लक्ष्मी नारायण तो दैवी गुणों वाले मनुष्य कहलाते हैं। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर बाप समान बनते हैं, इसलिए भक्ति में उन्हें गॉड गॉडेस कह देते हैं। हालांकि समझते नहीं है कि ऐसा क्यों कहते हैं। भक्ति हम सब करते हैं, उनका आध्यात्मिक अर्थ परमात्मा आकर समझाते हैं। गॉडफादर को एक्यूरेट जानेंगे तभी सभी का बुद्धि का योग उनके बनाए हुए भगवान से हटकर, अनेक बनाए हुए भगवान से हटकर एक निराकार परमात्मा से जुड़ेगा, याद ठहरेगी। कल्प में एक बार आकर परमात्मा ये समझ देते हैं जब ड्रामा का कल्प समाप्त हो फिर से सत्युग से शुरू होना होता है, जिसके लिए जीवन मुक्ति का वर्षा लेना होता है। पास्ट के विकर्मों का विनाश कर धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने की समझ मिलती है। श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धारणा कर पुण्य कर्मों का खाता जमा कर श्रेष्ठ प्रारब्ध बनने की समझ मिलती है। सभी के लिए परमात्मा की याद, परमात्मा से योग चाहिए जो कि उन्हें एक्यूरेट जानने से ही मुमकिन है। इसलिए खास परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि उनके सत्य से सभी को परिचित कराओ। कल्याणकारी संगम युग में परमात्मा की कल्याणकारी मत पर चलकर ही सर्वात्माओं का कल्याण
हो सकता है। एक निराकार परमात्मा ही सर्व आत्माओं के पिता हैं। उन्हें ही भगवान अल्लाह ईश्वर गॉडफादर कहते हैं। वृद्ध शरीर का आधार लेकर बच्चे कहकर संबोधित करते हैं। पतित दुनिया में आकर पतित आत्माओं को पवित्र बनने की विधि बताते हैं। प्रारब्ध देने वाले परमात्मा को की याद में रहना है। सेवा में अच्छी रीति जीत प्राप्त करने के लिए सत्य परमात्मा कहते हैं कि स्पष्ट करो कि सच्ची गीता किसने उच्चारी है, गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया है। बताना है कि स्वर्ग का मालिक तो परमात्मा द्वारा बनते हैं, श्री कृष्ण द्वारा नहीं। बच्चों से वर्षा नहीं मिल सकता है, इसलिए किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, बल्कि बेहद के पिता को याद करना है। वर्षा उन्हीं से मिलता है। गीता में भगवान वच कहकर श्री कृष्ण को भी भगवान कह देते हैं, इसलिए गीता सर्व शास्त्र में शिरोमणि होते हुए भी खंडित हो जाती है, डिफेम हो जाती है। भारत कंगाल हो जाता है, कौड़ी तुल्य बन जाता है, जीवात्माएं चरित्र से गरीब बन जाती हैं। अभी पुनः परमात्मा सभी को सत्य से परिचित कराकर चरित्र से धनवान बना रहे हैं। कल्प कल्प संगम युग पर परमात्मा पावन दुनिया बनाने आते हैं। उसे सिद्ध कर सभी को बताना है कि परमात्मा ही सभी को दुखों से लिबरेट करते हैं, न कि श्री कृष्ण। जो इस सत्य को समझ जाएंगे वही आत्माएं आकर फूल चढ़ाएंगे, अर्थात परमात्मा पर कुर्बान जाएंगे। मीठे कल्याणकारी परमात्मा को ऐसे बच्चे चाहिए जो उन पर बलिहार जाकर कांटे रूपी देह, अभिमान और विकारों का दान करें, तो परमात्मा उन्हें खुशबूदार फूल बनाएंगे। कलयुगी डबल फॉरेस्ट में आकर पवित्रता के सागर परमात्मा डीटी गार्डन बनाते हैं और वहां जाने के लिए सतगुणी और सतयुगी बना रहे हैं। इसलिए परमात्मा संदेश द्वारा आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं कि नई दुनिया के मालिक बनो। 16,108 आत्माएं संगम युग में नंबरवार गुप्त वेश में आए हुए भगवान पर कुर्बान जाते हैं। यादगार में कृष्ण की रानियां कहकर कलंक लगा देते हैं मनुष्य। वास्तव में कृष्ण की आत्मा के 84वें शरीर ब्रह्मा के शरीर का आधार लेकर निराकार परमात्मा जब सत्य परिचय देते हैं तो आत्माएं परमात्म आकर्षण में परमात्मा पर कुर्बान जाती हैं। पुरानी दुखों की दुनिया से परमात्मा सभी को लिबरेट करने आए हैं, इसलिए कहते हैं कि बाप से जो वर्षा लेना चाहते हो वो अभी लो, क्योंकि अभी परमात्मा सर्व प्राप्तियां कराने के लिए हाजिर हैं। सूर्यवंशी राजधानी की आत्माएं परमात्मा से प्रारब्ध पाती हैं, बाकी प्रजा, दास दासी का वर्षा, चंडिका का टाइटल आत्माएं खुद अपने अधीन पुरुषार्थ और श्रीमत की अवज्ञा के कारण प्राप्त करते हैं। तिलवाड़ा टेम्पल का यादगार एक्यूरेट यादगार है सूर्यवंशी 108 आत्माओं के उत्तम पुरुषार्थ और प्रारब्ध का, उसे भी स्पष्ट कर सभी को बताना है। सतगुरु बिना घोर अंधियारा है। ऐसे सतगुरु परमात्मा का सत्य बताकर उनकी महिमा करते रहेंगे तो उनके प्रति सच्चा लव आएगा। जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना परमात्मा की अनोखी कल्याणकारी लीला देखकर संबंध में समीप आएंगे। प्यार भरा पुरुषार्थ कर उनसे पूरा वर्षा लेंगे। एक्यूरेट समझ देकर फिर परमात्मा सभी पर छोड़कर कहते हैं कि सत्य पर विश्वास करो या नहीं करो, आपकी मर्जी। विश्वास करोगे, श्रीमत प्रमाण चलोगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओम शांति।